मानस श्रृंखला में आज का विषय सृजन भाग 1 ज्ञान और कर्म रूप इस सृष्टि में सृजन कर्म का क्षेत्र है। सृजन का अर्थ है पैदा करना, रचना करना। सृजन के साथ विसर्जन भी जुड़ा रहता है। कर्म तो सदा माया का ही पर्यायवाची रहा है। अर्धनारीश्वर की अवधारणा ये बताती है कि स्त्री पुरुष दोनों में ही ब्रह्म या माया सम्मिलित है। सृजन दोनों का ही कार्य है। स्त्री में पुरुष भाव तो खूब मिल जाएगा, किंतु पुरुष में स्त्रीण पक्ष सदा निर्बल ही होगा। पुरुष की सृजन धर्मिता स्त्री की तुलना में अल्प होती है। यहां अल्प का अर्थ स्थूलता से भी लिया जा सकता है। जहां भी पुरुष सूक्ष्म में प्रवेश करता दिखाई पड़े, वहां मूल में स्त्रीण होगा। पुरुष आत्मा का शाश्वत भाव है। प्रकृति, स्थूल जगत और शरीर का पति पत्नी भी स्त्री पुरुष ही होते हैं, किंतु सृजन की संकल्पबद्धता के कारण पति पत्नी कहलाते हैं। स्थूल दृष्टि से तो ये सृजन संतान पैदा करने तक ही दिखाई देता है, किंतु माया इतनी सीधी भी नहीं कि आसानी से पकड़ में आ जाए। पुरुष का स्त्रीण रूप स्त्री के पुरुष भाव से जुड़ता है। स्त्री का स्त्रीण रूप पुरुष के भाव से जुड़ता है। दोनों एक दूसरे के सृजन में लगे रहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के 25 वर्ष पूरे होने पर स्त्री पुरुष का योग होता है। जीवन में माया आकर जुड़ती है। 50 के बाद वानप्रस्थ में प्रवेश के साथ ये योग स्वरूप बदल लेता है। स्त्री का पौरुष भाव प्रबल होने लगता है। पुरुष का स्त्रीण भाव, दोनों का स्त्रीण होना सर्वश्रेष्ठ सतोगुणी जीवन शैली दर्शाता है। सृजन का मुख्य काल तो मूलतः 50 वर्ष ही होता है। जीवन की तो शुरुआत ही माया भाव से होती है। माँ के पेट से ही सबका जन्म होता है। अतः सृजन की पहली कड़ी भी माँ होती है। शरीर के सृजन के साथ साथ ही माँ पेट में ही दर्शन और ज्ञान की भूमिका बना देती है। ये उसका सूक्ष्म माया भाव है। नींव तय होने के बाद उसे पता रहता है कि भवन कैसा बनेगा, क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। आगे इस पर भवन निर्माण की प्रक्रिया भी स्त्री के ही हाथों में रहती है। स्वयं माँ और दादी नानी इसका हेतु बनते हैं। ये सब मिलकर जीवन की परिधि का निर्माण करते हैं। जीवन के प्रति एक दृष्टि का विकास किया जाता है, जो माँ के द्वारा बताए दर्शन या ज्ञान से जुड़ता है। फिर भी स्थूलता ही इस सारे अभ्यास के मूल में रहती है। सूक्ष्म भावनात्मक तरंगे अभिव्यक्त तो शब्दों में नहीं होती, किंतु मन का पोषण करती रहती है। नई शिक्षित स्त्रियों में भावनात्मक आधार एवं ज्ञान का आधार अति अल्प होता है। वे संतान के निर्माण में विशेष भूमिका नहीं निभा सकती। पिता की तरह उनकी भूमिका भी अल्प रहती है। स्त्रीण भावों की दोनों में ही कमी होती है। पुरुष की तरह जीने वाली स्त्री के पास ममता, करुणा, वात्सल्य आदि गुण कम होते जाते हैं। माया शक्ति असीम है, किंतु ऐसी स्त्रियों में अत्यंत सीमित रह जाती है। इनको विकसित करने में स्त्री की भी कोई रुचि नहीं होती। स्त्री में संघर्ष करने की जो शक्ति है, वह पुरुष में नहीं है। उसे हर हाल में अपने कर्म की गति बनाए रखना आता है। अपने कार्य में पूर्ण मनोयोग से जुड़ी रहती है। जीवन में उसका कार्य शुरू होता है विवाह के बाद। पुरुष के जीवन में क्षुधा बनकर प्रवेश करती है। फिर उसकी शक्ति, तृष्णा, कांति, तुष्टि, लक्ष्मी आदि अनेक स्वरूप में आगे बढ़ती जाती है। उसके पास एक ही कर्म होता है, सृजन। वह अपने शब्दों की छेनी हथौड़ी से अपने पुरुष का सृजन करती जाती है। उसे मालूम है कि हर आत्मा पशु भाव में ही इस मानव देह में प्रवेश करता है। उसे सर्वप्रथम पूर्ण मानव के रूप में तैयार करना है।
अपने स्थूल आवरण के पीछे उसका ये सूक्ष्म सृजन प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। प्रकृति की कृपा इसी को कहते हैं। वह एक एक पशु भाव का आकलन करती जाती है और पति से आग्रह करती जाती है इन भावों से मुक्त होने का। उसे इसके लिए साम दाम दंड भेद का पूर्ण ज्ञान होता है। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री में जन्म से देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य की नीतियां समाहित रहती है। क्या है ऐसा जो उसको नहीं आता? क्या है ऐसा जो वह नहीं करा सकती? शर्त यही है कि उसका माया भाव अखंड रहना चाहिए, स्त्रीण भाव अखंड रहना चाहिए। हाँ, आज की शिक्षित नारियों में ये भाव कम हो गया है। उनका बलवान पुरुष भाव उनका स्त्रीण रूप छीन लेता है। वे पशु भाव देखकर पति को दुत्कारना पसंद करती है, सुधारना नहीं। इसके साथ ही वे अपने भाग्य को भी कोसती जाती है, स्वयं को सदा अभावग्रस्त मानती रहती है। कहीं कहीं तो हीनता का भाव भी आ जाता है। उनमें सृजन धर्मिता का अभाव रहता है। आत्मविश्वास भी अहंकार में दबकर रह जाता है। शास्त्र कहते हैं कि नारी ही पुरुष को भोगती है। शिक्षित नारी इसके विपरीत भोग्या बनकर रह जाती है। नारी का शक्ति सामर्थ्य तो स्त्रीण भाव ही है, शरीर नहीं। पति के लिए यही लक्ष्मण रेखा बनता है। इसके बाहर जाने का वह साहस नहीं कर सकता। ये सब करने के लिए उसे क्या नहीं सहना पड़ता, कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। वह भी दृढ़ संकल्प के साथ माँ बाप को छोड़कर आती है। वापस उसे जाना नहीं होता। जाना पलायनवाद है, करना शक्ति स्वरूप। प्रेम का बंधन मुक्त भाव का नाम है। इसमें खुला छोड़ना ही शक्ति का प्रतीक है। शंका और अपेक्षा दोनों ही प्रेम के शत्रु है। सुख छीन लेते हैं कल्पना मात्र से ही। विश्वास ही गति है। विश्वास ही बताएगा कि देखो कितना सृजन हो चुका है। वही जीवन का संतोष, सहयात्री भाव की सार्थकता का सूचक है। जीवन का सिंहावलोकन करती जाती है कि किस किस दौर से गुजरी है वह, क्या थे, कहां तक पहुंचे हैं। इतिहास साक्षी है। जिस प्रकार मां अपने बच्चे को बड़ा होता देखकर प्रसन्न होती है, पत्नी भी अपनी सृजन धर्मिता पर गर्व करती है। जब पति को पूर्ण मानव रूप दे चुकी होती है, तब उधर्वगामी होने के पथ पर भी चढ़ा देती है। वह स्वयं साथ साथ चलती है। अब वह मातृ रूपेण संस्थिता तक पहुंच जाती है। आगे उसका गुरु भाव ही नर से नारायण तक की यात्रा कराएगा और वह साथ साथ चलती रहेगी। वह सुहागन मरना चाहती है। ये पति में ही लीन हो जाने का संकेत है। जहां पहुंचकर वह पति में लीन हो जाए, वही मान लो पति शिव रूप हो गया। माया उसी में शक्ति रूपा होकर व्याप्त हो गई। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है।